नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल था प्रभावी हिंदी लेखन जो पेपर है इसके आंसर की कब तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी जैसे समय लगा मैंने आपको बता दिया था कि भाई अपलोड कर दूंगा मैं, और ठीक आज वीडियो आपका होने वाला है। ध्यान रखें, प्रभावी हिंदी लेखन राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी सेकंड सेमेस्टर रेगुलर के विद्यार्थियों के भी एग्जाम चल रहे हैं और उसी का पेपर हुआ। तो रेगुलर विद्यार्थियों के 40 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का मिड टर्म के नंबर भेज दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से आपके। तो यहाँ पर 40 नंबर में 40% नंबर ही आपको पास करने की आवश्यकता होती है। तो 40 का 40% हो गया, 16 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए भैया। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखो सभी 40% एक एक नंबर के हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें होते नहीं है। आंसर की के बारे में चलते हैं सीधा। पहला जो क्वेश्चन आपका ध्यान रखें, इनमें से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, पत्र सामासिक व अलंकारिक हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, यहाँ पर आंखों से कागज की दूरी। देखो इसमें जो टिक लगे हुए हैं वह सारे आंसर सही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं केवल उसी को आंसर आप सही मानेंगे, ये ध्यान रखें। कहीं आप इसमें टिक लगे उनको देख देख के आप सोचें कि भाई ये सही है ये गलत है ना। तो ध्यान रहे, ये विद्यार्थी ने टिक कर रखें, लेकिन जो मैं बता रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं वही आंसर आपका सही होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखित रचना का आरंभिक रूप है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, यहाँ पर पत्र लेखन आंसर है, ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन है भैया, किसी भाषा के उत्पादक कौशल है। इसका आंसर है भैया चौथे क्वेश्चन का आपका आएगा डी, भाषण में लेखन। पांचवा क्वेश्चन है, सार्वजनिक भाषण में दर्शकों की सहभागिता क्यों महत्वपूर्ण है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी, दर्शकों से जुड़ना और उनकी रुचि बनाए रखना। देखो उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली जो पेपर है ना ही तो टीचर ने आपको पढ़ाया ना ही आपने सिलेबस देखा होगा, बिना किताबें आपने एग्जाम दिया, तो बिना किताबें बिना पढ़े आप आंसर की भी देख लो। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, एक संरचित भाषण में क्या होना चाहिए। तो छठे क्वेश्चन का आंसर है भैया सी, स्पष्ट भूमिका, मुख्य भाग व निष्कर्ष। सातवां क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में संदर्भ का क्या महत्व होता है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यह पूर्व में हुए पत्राचार को संदर्भित करता है। आठवां क्वेश्चन है भैया, खालिस्तान किसी अन्य संगठन से जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। तो कौन सा पत्र लिखा जाता है भैया, इसका आएगा समाशोधन पत्र जो लिखा जाता है वो ध्यान रखें जानकारी के लिए किया जाता है। नवा क्वेश्चन है, किसी भी पत्र का समापन किससे होता है। नवे क्वेश्चन का आएगा सी, आंसर आएगा भैया यहाँ पर अभिवादन से, ध्यान रखें। 10वां क्वेश्चन है, पत्र लेखन में प्रशंसात्मक समापन का उद्देश्य क्या है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है सी, पत्र के सार का संकेत देना और आदर व्यक्त करना, इसका आंसर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है भैया, पैराग्राफ का उद्देश्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसमें से 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, आरंभिक पैराग्राफ का उद्देश्य होता है यह। 12वां क्वेश्चन है, अच्छे साक्षात्कार की कुंजी निम्न में से क्या है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, बातचीत जो रहती है वो अच्छे साक्षात्कार की कुंजी में आती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाशन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, डीप बैकग्राउंड, इसका आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर समाचार लेख होते हैं। समाचार लेख क्या होते हैं। तो इसका आंसर आएगा तथ्य आधारित, क्योंकि समाचार झूठा नहीं हो सकता। 15वां क्वेश्चन है भैया, इनमें से कौन सा बोलने की तकनीक का महत्व नहीं है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, वेशभूषा और पहनावा, ध्यान रखिए बोलने की तकनीक में नहीं आता है। 16वां क्वेश्चन है भैया, लेखन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, जिसमें आंसर आएगा ए और बी, ऑप्शन दोनों इसके सही होने वाले हैं। तो इसमें आंसर आएगा डी, और पहला ऑप्शन क्या है, इसमें आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, और दूसरा ऑप्शन है लेखन कौशल में सुधार से आप एक बेहतर लेख लिख पाएंगे। तो ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आंसर है भैया डी इसका ना। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, पहली कक्षा में खालिस्तान भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो चित्र बनाना भी आपका यहाँ पर ध्यान रखें लिखने के अंतर्गत आता है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए जिलाधीश को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो 18वां जो क्वेश्चन है भैया इसका आंसर है डी, शिकायती पत्र इसका देखने को मिलेगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र की विशेषता न होकर पत्र के प्रारूप का भाग है। तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, प्रेषक जो होता है पत्र के प्रारूप का भाग होता है। 20वां क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किसका आलेखन सार रूप में किया जाता है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, प्रेस विज्ञप्ति, इसका आंसर आएगा। बात करें 21वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। तो 21वां क्वेश्चन आपका रहेगा सी, आंसर आएगा मित्र का पत्र जो रहता है इसके व्यक्तिगत श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, रिपोर्ट अक्सर निर्णय को दर्शाने का परिणाम होती है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर डी, इसमें आगे उपयोग सभी आते हैं, प्रयोग, जांच, अनुसंधान सभी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ, रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से लिखी जाती है।
25वां क्वेश्चन है रिपोर्ट में की जाने वाली अनुशंसा का डेटा क्या होता है भैया, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। यहाँ पर वास्तविक होना चाहिए, रिपोर्ट अगर आप तैयार करते हो तो उसका डाटा जो रहेगा वास्तविक होना चाहिए। 26वां क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ग है, री कौन सा है, री ऋषि वाला र है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर ए, दंत्य से उच्चारण इसका होता है। 27 की बात करते हैं, किसी कहानी को लिखने का आरंभिक चरण है, तो 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, कथानक इसका आंसर देखने को मिलेगा। 28वां क्वेश्चन है भैया खालिस्तान आलेख में लेखक के दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं, तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, कुछ किताबों में यहाँ पर देखो तथ्य भी लिखा हुआ था, लेकिन आंसर इसका अगर लेखक की बात आती है तो कल्पना ही कर सकता है लेखक, उसमें कल्पना ही देखने को मिलती है, और आंसर इसका सी आना चाहिए ना। 29 की बात करते हैं फीचर स्टोरी की भूमिका शिक्षित करना और खालिस्तान है, तो 29वें क्वेश्चन की बात करें सी, मनोरंजन करना इसका आंसर आएगा। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाषा कौशल व्यक्ति को उचित में पारस्परिक बातचीत में एक दूसरे के मनोभावों को समझने की क्षमता देती है, 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यह कथन आंशिक रूप से सही है। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं सार्वजनिक भाषण के किस पहलू में आवाज में उतार चढ़ाव व हाव भाव का उपयोग सम्मिलित है, 31वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, दर्शकों की भागीदारी इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, चारों शब्द एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। 32वें क्वेश्चन का आंसर है बी, जो कवियत्री जो लिखा हुआ है ध्यान रखें, छोटी जी और बड़ी त्री जो लिखा हुआ है, यह आंसर इसका सही रहने वाला है। 33 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें दोनों जो रहने वाले हैं छोटे आएंगे, तो इसमें ए आंसर इसका रहेगा, ध्यान रखें। और 34वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन ध्वनि स्वर है, 34वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, री इसका जो आंसर आएगा, ध्यान रखें। 35वें क्वेश्चन का आंसर है भैया शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से 35वें क्वेश्चन में आंसर आएगा कमल, इसका पहले आंसर आएगा, ध्यान रखें, बी आंसर आएगा। औपचारिक पत्र में लेटर हेड की क्या भूमिका होती है, 36वें क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं वैसे तो, कि बी भी इसका सही है, इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं दिया कि ए बी और सी दोनों ऐसा ऑप्शन आना चाहिए था हालांकि, लेकिन ए भी सही है, बी भी सही है, और ये ध्यान रखें सी भी सही है, लेकिन इसमें परफेक्ट जो आंसर देखें तो यह है मेरे हिसाब से, ध्यान रखें यह सी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं किसको यूनिवर्सिटी सही मानती है। लेकिन इसमें मान के चले कि ए बी सी तीनों ही यहाँ पे कंफ्यूजेबल हैं, बुक्स में तीनों को ही दे रखा है, किसी ने क्या दे रखा है। 37वें क्वेश्चन की बात करें लेखन कौशल क्या है भैया, तो 37वें क्वेश्चन की बात करें इसमें आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी आता है, कथात्मक लेखन भी आता है, विश्लेषणात्मक लेखन भी आता है और रचनात्मक लेखन भी आपको देखने को मिलेगा। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं रिपोर्ट में किसे सम्मिलित किया जाना चाहिए, 38वां क्वेश्चन इसका आंसर आएगा रिपोर्ट का उद्देश्य, अगर रिपोर्ट बिना उद्देश्य के लिखी जाएगी तो रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। 39वें क्वेश्चन की बात करें शिक्षा में लेखन क्यों महत्वपूर्ण है भैया, तो 39वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसे अवधारणाओं के बीच संबंध करने और नए तरीकों से जानकारी संश्लेषित करने की क्षमता का विकास हो, यह इसका आंसर रहने वाला है 39वें क्वेश्चन में बी। और अंतिम क्वेश्चन है भैया 40वां क्वेश्चन आपका, कहानी लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, कहानी के शीर्षक के तौर पर किसी कहावत या मशहूर कथन का उपयोग किया जा सकता है जब भी आप कहानी लिखते हैं तो ये आंसर थे भैया आपके प्रभावी हिंदी लेखन के। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे, मिला लिए होंगे आपने कितने सही हो रहे हैं। 16 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल पास है, नहीं तो फिर बैक रहने वाला है और आने वाले समय में अगले ईयर में वो पेपर लग जाएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई सवाल हो कमेंट कर देंगे या फिर सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। थैंक यू।